गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है फ्री प्ले। फ्री प्ले में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्पोर्ट्स एंड व्हाट इज़ गेम्स। इनमें डिफरेंस क्या है, स्पोर्ट्स क्या है और गेम्स क्या है। लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। अ स्पोर्ट्स is a physical activity carried out under an agreed set of rules for competition or self-enjoyment or a combination of these. These rules are set by the national or international bodies governing respective sports like basketball, volleyball, football. उसमें क्या होता है कि रूल सेट बाय द इंटरनेशनल गवर्नर बॉडी। ऑल ओवर द वर्ल्ड वही रूल चलते हैं, वही पेनल्टीज चलती हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बास्केटबॉल में कितने एरिया से हमें 2 पॉइंटर मिलेगा, कितनी डिस्टेंस के से हमें 3 पॉइंटर मिलेगा। इट इज़ रूल सेट बाय द गवर्नर बॉडीज़, इंटरनेशनल गवर्नर बॉडीज़। इसी तरह फुटबॉल में होता है कि हाफ साइड पेनल्टी कब मिलेगी, कब उसने रेड कार्ड दिखाना है, जो भी सारे सेट रूल किसने किए हुए हैं, इंटरनेशनल गवर्नर बॉडीज़ ने। और हर एसोसिएशन की एक इंटरनेशनल गवर्नर बॉडी होती है जो रूल को सेट करती है। जो हम इस रूल अंडर द रूल एंड रेगुलेशन सेट के अंडर खेलते हैं उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ गेम्स। Game is a recreational activity involving one or more participants defined by a goal that is participant try to reach and some set of rules to play it. Game are played primarily for entertainment and enjoyment. They are a form of organized recreational activity characterized by competition and criteria for determining a winner. Means games हम कोई भी रूल सेट कर लेते हैं, नोट ए प्रिस्क्राइब रूल यही रहेंगे या नहीं करेंगे। हम रूल वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर गेम और अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हम गेम खेलते हैं, जैसे डॉज बॉल खेल लेते हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने रूल सेट कर लेते हैं कि आज जो 21 पॉइंट्स जीतेंगे या 11 पॉइंट्स पे होगी हमारी गेम। कोई भी सेट वो फर्स्ट हमारा क्या होता है, उसमें हमारा एम क्या है, फर्स्ट एम क्या है, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक, ये आपने बात याद रखनी है। दैट इज़ गेम, इट इज़ नोन एज गेम। अब हम बात करते हैं इट इज़ फ्री प्ले। अ प्ले इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट विद और विदाउट एनी सेट ऑफ रूल। इन प्ले, अनलाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, it is not necessary to have winner or loser. The outcome of activity is just have fun. आपको टॉपिक से ही पता लग जाएगा व्हाट इज़ फ्री प्ले। फ्री मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। प्ले गेम कोई भी खेलना है गेम, है ना, तो उसमें वो फ्री, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, बस जस्ट फन के लिए हम खेल रहे हैं। दैट इज़ फ्री प्ले। कोई सेट रूल नहीं है, कुछ भी करो। जैसे हम कई बार खेलते हैं ना, बॉल, बड़ी सी बॉल के साथ हम एक दूसरे को हिट करते हैं, उसमें कोई रूल नहीं होता। कोई कहीं भी भाग रहा है पूरे ग्राउंड में, कहीं चले जाए, वो कोई एरिया हमने डायमेंशंस नहीं मार्क की होती, कोई एरिया मार्क नहीं किया होता, कोई डायमेंशंस नहीं होती। बॉल छोटी ले, बड़ी ले, हल्की ले, भारी ले, हम बचपन में ऐसे ही खेलते। दैट इज़ फ्री प्ले। हम बचपन में स्टापू खेलते थे या पिट्ठू गरम खेलते थे, उसके लिए कोई होता नहीं था कि इतने ही वो स्टापू रखने हैं। खेलते थे पिट्ठू गरम जब, कि हमने इतनी ही वो रखनी है, टिप्पणियाँ रखनी है उसके ऊपर, और बॉल्स के से उसके से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। कोई रूल नहीं, किधर भागना है किधर नहीं भागना है ना, बस हम जस्ट फॉर फन खेलते थे। दैट इज़ फ्री प्ले। फ्री प्ले दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर प्ले, व्हेन द प्ले इज प्लान्ड, कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर वे, इट्स बिकम ए स्ट्रक्चर प्ले। और अनस्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन इट इज कंडक्टेड और परफॉर्म इन प्रॉपर विदाउट एनी प्लान और स्टेप टू बी
follow or not. It is considered as an unstructured play. Both are structured and unstructured play, though require adult supervision in order to eliminate any injury, especially working with early years children. क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम फ्री प्ले छोड़, वो दे आर पुशिंग टू ईच अदर एंड फाइटिंग विद ईच अदर और हिटिंग समवन, वो फिर किसी की निगरानी में होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स टीचर हो, कोई किंडरगार्टन टीचर है, दे मस्ट बी विद देम. फ्री प्ले इज़ ओके, स्ट्रक्चर है और अनस्ट्रक्चर है, बट समवन इज विजिलेंट ऑन इट. एक्सेस यूज़ ऑफ फ्री प्ले में कुछ एडवांटेज भी होंगी, किस डिसएडवांटेज, क्योंकि हर चीज़ की एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज होती हैं. अब हम बात करते हैं फ्री प्ले की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सबसे पहले एडवांटेजेस बात करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्री प्ले? फर्स्ट इज़ इनकरेज क्रिएटिविटी. इनकरेज क्रिएटिविटी से हम क्या मतलब निकालते हैं कि जब हम फ्री प्ले करते हैं तो अपने रूल सेट करते हैं, हम ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, कोई नई गेम को क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी को इंकरेजमेंट मिलती है. नंबर 2, रिटेन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे बना रहता है? क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट से किसी भी चीज़ को पैदा करेंगे या उसको खेलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसमें अपना इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको इस गेम में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. नंबर 3, प्रमोट्स सेंस ऑफ ओनरशिप. क्या होता है, व्हेन वी आर कंडक्टिंग द गेम और सेट ओवर रूल्स. अगर सपोज मैं अपने रूल बना रहा हूँ, अपने आप गेम को क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या अपने मन में आ जाएगी ओनरशिपनेस, मैं मालिक हूँ इस गेम का, मैं खिलाऊँगा, जैसे खिला रहा हूँ वो कर रहा हूँ. तो इस प्रमोट सेंस ऑफ ओनरशिप को बढ़ावा मिलता है इस गेम से, फ्री प्ले से. प्रमोट कम्युनिकेशंस. जब मैंने रूल सेट किए, मैंने अपनी नई गेम बनाई है, क्रिएटिविटी लाई है, तो दूसरों को भी तो समझाऊंगा ना, कैसे मैं समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाउ आई हैंडल ऑल द पीपल्स दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन माई गेम. तो कम्युनिकेशन, विद कम्युनिकेशन ना, तो मेरी कम्युनिकेशन क्या होगी, बढ़ेगी, कैसे उनको समझाना है, कैसे हमने करना है. ये तो थी हमारी एडवांटेजेस. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. नंबर 1, मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक्स. जब हम अपने आप बना रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि वो ठीक होगी या गलत होगी, मे बी गलत भी हो सकती है. ठीक है ना, हम इसीलिए कहते हैं ये मे बी डेवलप कर रही है रॉन्ग टेक्निक्स को. असेसमेंट कैन नॉट बी डन. जब कोई हमारे सेट रूल नहीं है, कभी हम 2 मिनट खेल रहे हैं, कभी हम 3 मिनट खेल रहे हैं, कभी हम बड़ों के साथ खेल रहे हैं, कभी बॉल छोटी है, बड़ी है, कुछ भी हमारा कोई पर्टिकुलर कोई सेट नहीं है, तो इससे क्या होगा, हम किसी भी चीज़ की असेसमेंट नहीं कर सकते. प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक. अब हम खेल तो रहे हैं, पर प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, हु विल ट्रैक, कैसे पता करेंगे, नहीं कर सकते ना. इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड. प्रोग्रेस को कभी हम ट्रैक नहीं कर सकते, उसको जज नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट इज मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. हमने पहले भी बताया था कि लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, इससे झगड़ा बढ़ेगा. मे बी जब हम कोई दूसरा हमारे रूल से सहमत नहीं होगा, या हम अपने गेम को बनाया है जैसे भी किया है, तो वो दूसरा हमसे मे बी लड़े या हमारे बीच में कोई दरार भी